आज हम आप लोग को बताएँगे भिंडी का पकौड़ा बनाने का बिल्कुल कुरकुरे स्टाइल में। तो किस तरह से आप लोग को इस पकौड़ा को बनाना है, चलो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे 250 ग्राम हम भिंडी ले लिए हैं। बिल्कुल आप लोग को ताज़ा भिंडी लेना है। उसको अच्छी तरीके से पहले धो लेना है 2 से 3 पानी से, जिससे आपका भिंडी बिल्कुल फ्रेश और ताज़ा हो जाएगा। उसके बाद आप लोग को दोनों तरफ का डंठी को हल्का सा काट लेना है। तो आप लोग देख सकते हैं सभी भिंडी को हम काट लिए हैं दोनों तरफ से। अब आप लोग को क्या करना है, भिंडी में चीरा लगाना है। आप लोग को एक भिंडी को कम से कम 4-5 टुकड़ा करना है, जिससे आपका पकौड़ा वो बिल्कुल पतला-पतला बनेगा और काफ़ी ज़्यादा कुरकुरा बनेगा। तो यहाँ पे हम सभी भिंडी को अच्छी तरीके से काट के स्टोर करके इसे रख लिए हैं। अब मुझे यहाँ पे इसके अंदर ऐड करना है चावल का आटा। चावल का आटा डालने से होता क्या है, बहुत ही ज़्यादा कुरकुरा बनता है और खाने में लाजवाब लगता है। तो हम यहाँ पे 2 चम्मच चावल का आटा ले लिए हैं। उसके बाद यहाँ पे बेसन डाल देते हैं, जिससे हमारा पकौड़ा का जो टेस्ट होता है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो हम यहाँ पे 2 चम्मच बेसन भी ले लिए हैं। उसके बाद आपको इसके अंदर ऐड करना है हल्दी। तो हम यहाँ पे 1 छोटा चम्मच यहाँ पे हल्दी पाउडर ले लेते हैं। आप कम ज़्यादा भी ले सकते हैं। उसके बाद आपको इसके अंदर ऐड करना है थोड़ा सा यहाँ पे मिर्ची पाउडर। आप तीखा जितना खाता है उसके हिसाब से ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे 1 छोटा चम्मच यहाँ पे धनिया पाउडर डाल देते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे ले लेते हैं नमक। तो हम यहाँ पे 1 छोटा चम्मच नमक भी ले लिए हैं। उसके बाद यहाँ पे लहसुन और अदरक का और जीरा का हमारा पेस्ट बना हुआ था, सब्जी के लिए हम बनाए थे, उसे यहाँ पे इसके अंदर डाल देना आप लोग को करीब 2 चम्मच। अब आप लोग को क्या करना है, इसको अच्छी तरीके से मिक्स करना है। आप लोग को अभी पहले पानी नहीं डालना है, पहले इसको आप लोग को सूखा अच्छी तरीके से मिलाना है। उसके बाद पानी लगे तो आप हल्का सा यहाँ पे पानी ऐड करना है, ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना है, नहीं तो आपका पकौड़ा सही तरीके से नहीं बनेगा। आप लोग को इसको अच्छी तरीके से मिक्स करना है। तो इसे मिलाने मुझे कम से कम 2 से 3 मिनट लग गया और 2 से 3 मिनट के बाद हमारा ये अच्छी तरीके से मिक्स हो चुका है, कुछ इस तरह दिखता है, आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद आप लोग को इसे ढक देना है और 15 मिनट के लिए इसे छोड़ देना है। 15 मिनट के बाद देखेंगे उघार के, आपका जो बेसन है वो अच्छी तरीके से फूल जाएगा, कुछ इस तरह दिखेगा, आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे 1 छोटा चम्मच यहाँ पे कस्तूरी लाल मिर्च ले लेते हैं, जिससे हमारा पकौड़ा का जो कलर है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा देखने में, क्योंकि जो चीज़ देखने में अच्छा लगता है वो खाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। उसके बाद आप लोग को सेम इसको अच्छी तरीके से मिक्स करना है। उसके बाद आपको गैस के ऊपर कढ़ाई रखना है। कढ़ाई हमारा जैसे गर्म हो जाता है उसके अंदर आपको ऐड करना है सरसों का तेल। आप चाहे तो रिफाइन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तेल हमारा जब अच्छी तरीके से गर्म हो जाता है, अब यहाँ पे जितना भी भिंडी को हम बेसन में लपेट के रखे थे सभी को कढ़ाई के अंदर डाल देते हैं और इस पकौड़े को हम अच्छी तरीके से तलेंगे। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा ले सकते हैं। हमारा कढ़ाई छोटा सा और तेल इसके अंदर कम है, तो हम यहाँ पे थोड़ा सा एक बार में तल रहे हैं। उसके बाद दोबारा हम इसको फ्राई कर लेंगे। अब आप लोग को क्या करना है, गैस का फ्लेम लो रखना है। अब आप लोग को इसको अच्छी तरीके से पकाना है कम से कम 2 से 3 मिनट तक। 2 से 3 मिनट के बाद आप लोग को सेम इसको अच्छी तरीके से पलटना है, ताकि दोनों तरफ अच्छी तरीके से पक सके। और आप लोग मेरा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ताकि मुझे भी पता चले हमारा वीडियो कहाँ-कहाँ तक पहुँच रहा है, ताकि मुझे मोटिवेट मिलेगा और आप लोग के लिए हम नए-नए रेसिपी हमेशा बनाकर लाते रहूँगा। तो आप लोग देख सकते हैं हमारा पकौड़ा बिल्कुल अच्छी तरीके से फ्राई हो चुका है। अब आप लोग को क्या करना है, इसे एक प्लेट के अंदर निकाल के इसे रख लेना है। आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल कुरकुरा पकौड़ा हम बना दिए हैं भिंडी से। सेम आप लोग इस तरह बना के अपने घरों में एंजॉय कर सकते हैं। तो आई होप आप लोग को हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो कर देना लाइक, ताकि अगला वीडियो सबसे पहले आप लोग के पास जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अलग टॉपिक के साथ, तब तक ओके दोस्तों, बाय।